उद्धव ठाकरे पर अब तक 2 स्ट्राइक हो चुकी हैं, 2 बार पार्टी में बगावत हो चुकी है, 2 बार पार्टी में टूट हो चुकी है और अब तीसरी बार स्ट्राइक की तैयारी हो गई है। प्लान 16 तैयार हो गया है, नाम तय है, तारीख कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त रखी गई है और इससे भी बड़ी बात, अब तो उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे छटपटाने लगे हैं। खबरें बहुत सारी आई हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक ही प्लेन में नागपुर जाने तक की भी खबरें हैं। तो इसीलिए अब दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और माजरा, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में तीसरी बगावत की बात हो रही है, लेकिन इससे पहले आपको नाम बताएं, आपको पूरा प्लान बताएं, आपसे उससे पहले ये तस्वीर देखिए जिसमें उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक ही प्लेन में सवार होकर, एक ही प्लेन में आगे पीछे बैठकर मुंबई से नागपुर जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ में उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी और पीछे संजय राउत भी बैठे हुए हैं। अब एक प्लेन में जाने का ये संयोग कैसे हुआ? तो ये संयोग नहीं है, अंदर खाने की जो खबरें आ रही हैं, अंदर की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहते थे, लंबे समय से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुलाकात हो नहीं पा रही थी और खुलेआम वो मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि उनके अपने गठबंधन में उनके लिए मुश्किलें हो जाएं। तो सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि यह संयोग नहीं था बल्कि यह प्रयोग था और उद्धव ठाकरे जानबूझकर उसी प्लेन में सवार हुए जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जा रहे थे और इसीलिए उस प्लेन में उनकी बातचीत भी हुई। खबरें तो यहाँ तक है कि एयरपोर्ट पर भी दोनों के बीच में कुछ करीबी बातचीत हुई, यानी कि अब बातचीत क्या हुई उसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि फिलहाल उनके विधायकों को ना तोड़ा जाए, उनके विधायकों को अलग ना किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो प्लान बन चुका है। ऑपरेशन टाइगर 3.0 शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की यूबीटी के 1-2 नहीं, 4-5 नहीं बल्कि 16 विधायक बहुत जल्द एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने वाले हैं। गुलाब राव पाटिल ने इस ऑपरेशन का बहुत बड़ा दावा किया है। हालांकि उदय सामंत ने इस पर मुहर नहीं लगाई। उदय सामंत ने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उदय सामंत तो पहले भी कह रहे थे, जब सांसदों की बात आ रही थी तब भी उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर गुलाब राव पाटिल ने साफ साफ कहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 20 विधायकों में से 16 विधायक एक साथ बगावत करके उद्धव ठाकरे को छोड़ देंगे, एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इस बीच खबर यह है कि उद्धव ठाकरे शनिवार को यवतमाल और वाशिम में जनसभा करेंगे। हाल ही में उन्होंने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें 4 विधायक गायब थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने दावा किया है कि वो चारों विदर्भ के विधायक वहां मौजूद रहेंगे और उनकी पार्टी के 20 विधायक हैं और यहाँ पर कोई भी फूट नहीं पड़ने वाली है कि यहाँ पर अगर 20 विधायकों में से जाना है तो कम से कम 14 विधायकों को यहाँ पर पार्टी छोड़नी होगी। तो खबर यह है कि 14 नहीं बल्कि 16 विधायक यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ रहे हैं। शर्त यही रखी है कि उनको महाराष्ट्र की सरकार में शामिल किया जाए, कुछ को मंत्री बनाया जाए और साफ साफ ये बात कह दी है कि अब अगर मंत्री उन्हें नहीं बनाया जाता है तो वो फिर से दोबारा इस पर विचार कर सकते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे एक तरफ तो लगे हैं पार्टी को बचाने में, लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे लगे हैं उनकी पार्टी को तोड़ने में। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को लाख कोशिश के बाद भी बचा नहीं पाए। उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को 1000 कोशिश के बाद भी रोक नहीं पाए, उनकी बातों को मनवा नहीं पाए। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही हैं। अब एक साथ उनके 6 सांसद पार्टी छोड़कर चले गए और उनको उद्धव ठाकरे रोक नहीं पाए। तो अब उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों को बचाना भी मुश्किल ही नहीं बल्कि टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक एक करके सारे के सारे विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। अकेले विधायक उनके बेटे आदित्य ठाकरे पार्टी में रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अब इसी बीच इसी डर से, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए ये बात किसी और ने नहीं कही थी बल्कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कही थी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सेंटर में मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो एक बात जब उन्होंने कही तो इसके बाद उद्धव ठाकरे हैरान हो गए, परेशान हो गए और उद्धव ठाकरे आधी रात को पहुंच गए शरद पवार के घर, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के पितामह, और जैसे तैसे अपनी पार्टी को बचाए हुए हैं। अब हालांकि उनकी पार्टी में भी टूट की खबरें आ रही थी, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी बची हुई है, उनकी पार्टी टूट से बहुत दूर है। तो ऐसे में गुरुवार की आधी रात उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत के लिए मांडवाली पूरी तरीके से संजय राउत ने करवाई। संजय राउत की उद्धव ठाकरे के साथ तो अच्छे संबंध है ही, शरद पवार के साथ भी अच्छे संबंध है। तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जब उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर गए तो उनके पैर पकड़ लिए, यहाँ तक कह दिया कि अब आप ही बचा
बचाओ आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी में दूसरी टूट होती है तो ठाकरे के लिए कहीं कोई मुंह दिखाने लायक कंडीशन नहीं होगी। और इसीलिए उद्धव ठाकरे एक बार नहीं बार बार बल्कि यही कह रहे हैं कि उनकी पार्टी एकजुट है, लेकिन पार्टी में एकजुटता कहीं दिख नहीं रही है। और इसीलिए तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, विधायकों को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे रात में पहुंचे शरद पवार के पास। हालांकि दिन में जाने का भी वक्त था, दिन में भी जाया जा सकता था, लेकिन उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते थे कि वो दिन में किसी को दिखाएं, किसी को बताएं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे पहुंचे आधी रात शरद पवार के घर और इसीलिए बाद में उनसे बातचीत की। और माना यह जा रहा है कि शरद पवार ने उनको भरोसा दिया है कि उनकी कोशिश जहां तक होगी, जहां तक वो कर सकेंगे वो कर पाएंगे तो करेंगे जरूर, क्योंकि उद्धव ठाकरे को साफ साफ अब यही डर है कि उनके विधायकों को भी छीना जा सकता है, विधायकों को भी यूबीटी से अलग किया जा सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र के बीच में महाविकास अघाड़ी के नेताओं की एक बैठक हुई है। मुंबई में हुई इस बैठक में विपक्ष के जो 60 विधायक थे उसमें से 37 ही विधायक पहुंचे, जबकि जयंत पाटिल समेत 23 विधायकों ने बैठक से दूरी बना ली। जी हाँ, बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, 23 विधायक इस बैठक में आए ही नहीं। और इससे भी बड़ी बात, शरद पवार और जयंत पाटिल भी इसमें शामिल नहीं हुए। शरद पवार ने निजी कारणों से शामिल नहीं होने की बात कही, जबकि शरद पवार बाकी जगहों पर खूब जा रहे हैं, महाराष्ट्र का दौरा भी कर रहे हैं, तो ऐसे उनकी हेल्थ को लेकर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग में नहीं आए और इसीलिए खबरें यहां तक हैं कि उद्धव ठाकरे को अब पवार परिवार से भी झटका मिलने वाला है। शरद पवार अपनी पार्टी के साथ सुनेत्रा पवार की पार्टी में या तो विलय कर सकते हैं या फिर बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही, खबरें उड़ रही है। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे जब मीटिंग में आए तो उद्धव ठाकरे ने पहले तो गठबंधन की एकता पर बात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम महाविकास अघाड़ी के रूप में एक साथ होने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में एकजुट हैं और हमें आगे भी एकजुट होकर ही काम करना होगा। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के 6 सांसदों की बगावत करने पर कहा कि ये गठबंधन की एकता के खिलाफ है, गठबंधन की एकता पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लगता है। अब यहीं पर बोलते बोलते उद्धव ठाकरे इतने इमोशनल हो गए कि उद्धव ठाकरे रो पड़े। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे को यहाँ पर अपने पिता बाला साहब ठाकरे याद आ गए, टाइगर याद आ गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर यहाँ पर असली टाइगर होते, बाला साहब ठाकरे होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन हमने यहाँ पर खुद को एकजुट नहीं रखा, हमने यहाँ पर खुद को अलग थलग कर दिया। कांग्रेस अलग सिरे से बात कर रही है, शरद पवार की पार्टी अलग सिरे से बात कर रही है और हमारी पार्टी अलग बात कर रही है। ये सारी बातें उद्धव ठाकरे ने कही। ठाकरे यहीं तक नहीं रुके, ठाकरे रुआंसे हो गए, रो पड़े। ठाकरे ने कहा कि जो हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, उनको, उनकी पार्टी को, उनके परिवार को पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग हो चुकी है और ये ना समझे कोई कि उसकी पार्टी बची रहेगी। बीजेपी सारी की सारी छोटी पार्टियों को खत्म कर देगी। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे ने एक और बड़ी बात कही कि हमें अगर मिलकर रहना है, एकजुट रहना है, तो हमें अपने आपसी हित भी त्यागने होंगे, अपने आपसी छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़ना होगा। अब उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा रुआंसे हो गए। उनको उम्मीद थी कि शरद पवार इस मीटिंग में आएंगे, उनको ढांढस बताएंगे, लेकिन न शरद पवार आए न जयंत पाटिल आए, जिससे उद्धव ठाकरे को और बड़ा झटका लगा है। तो कुल मिलाकर ठाकरे के लिए अब रास्ते बहुत मुश्किल होने वाले हैं। जो बार बार बातें कही जा रही हैं कि छोटी पार्टियों को कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए, अब इनके पास वही एक रास्ता बचता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।